everyone, welcome to the official channel of Law Prep Tutorial. I am your mentor हर्षवर्धन त्रिपाठी और इस इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सीरीज में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ गए हैं, इंडिया और पैक्स सिलिका का टॉपिक, जो कि अभी न्यूज में देखने को मिल रहा है। तो एक महीने के बाद ऑलमोस्ट ऑन द साइड लाइन्स यूएस ब्रिंग्स इंडिया बैक इनटू पैक्स सिलिका। देयर इज अ न्यू यूएस एम्बेसडर हु हैज बीन अपॉइंटेड और उन्होंने आते से ही बोला है कि पैक्स सिलिका की मीटिंग में हम इंडिया को इन्वाइट कर रहे हैं। ये आर्टिकल 13 जनवरी 2026 का है। रवि दत्त मिश्रा ने ये आर्टिकल लिखा है। पैक्स सिलिका किस कंट्री के द्वारा स्टार्ट किया गया इनिशिएटिव है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा स्टार्ट किया गया इनिशिएटिव है। इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव का उद्देश्य क्या है? सिक्योरिंग एआई एंड एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन्स। इंपॉर्टेंट फैक्ट, सप्लाई चेन्स याद रखना है, राइट। ग्रुप ऑफ कंट्रीज जो इसको ज्वाइन करने वाली हैं फ्रेंडली एंड ट्रस्टेड कंट्रीज हैं। बेसिकली दे दैट व्हाट दे वांट टू डू इज कि ऐसी टेक्नोलॉजीज जो कि कंट्री के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को डिफाइन कर सकती हैं, मॉडर्न जो कि यू कैन से एआई डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज हैं उसको इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, वो टेक्नोलॉजीज सेफ, रिलायबल और इंसुलेटेड हों किसी भी तरीके के हॉस्टाइल कंट्रोल से। हॉस्टाइल कंट्रोल इन द सेंस, अगर कोई यूएस लेड इनिशिएटिव है तो इट नेचुरली कैन बी अज्यूम्ड दैट दे आर इंडिकेटिंग टू चाइना, फॉर दैट मैटर टू रशिया। ओके, यूएस का स्टेट डिपार्टमेंट इस पर्टिकुलर पैक्स सिलिका को इन्वॉल्व कर रहा है, यानी यूएस गवर्नमेंट का ये अपना इनिशिएटिव है। बेसिकली आइडिया क्या है? व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक रैशनल, नॉट गिवन बाय अमेरिका डायरेक्टली, बट दैट इज द एनालिसिस दैट इज कमिंग आउट, दैट चाइना का डोमिनेंस ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन्स में जो है उसको क्या करना है? काउंटर करना है। 12 दिसंबर 2025 को फ्लैक्स सिलिका जो है लास्ट ईयर लॉन्च किया गया था। सीक्स टू रिड्यूस कोवर्सिव डिपेंडेंसीज, build a secure, prosperous, innovation driven silicon supply chain. Basically they are trying to look away from China, ताकि चाइना किसी भी तरीके से इनकी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को इन्फ्लुएंस ना कर पाए, राइट। कवर्स ऑल द वैल्यू चेन्स, क्रिटिकल मिनरल्स, एनर्जी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, एआई, लॉजिस्टिक्स, सभी कुछ पैक्स सिलिका के अंदर देखा जा सकता है। तो पैक्स सिलिका एक तरीके का इनिशिएटिव है जो यूएस गवर्नमेंट कह रहा है कि इफ यू रियली आर माय पार्टनर then you can't be my selective partner, you have to be partner at all the fronts, be it artificial intelligence, be it semiconductor, be it any other critical energy related thing. Okay, Pax Silica is an initiative. India was not included initially. Countries that included were almost countries America favoring होती हैं, और ये countries जो हैं ये semiconductors के कुछ एक particular areas के manufacturing के लिए well known हैं। तो जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, नीदरलैंड्स, यूके, इजराइल, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, all of these countries you need to first understand that how many are from Asia. So you'll find Japan is there, Korea is there, Singapore is there, all of these are from Asia. Israel, यूके, यूरोप के पार्ट से आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आप इनको मैपिंग कर लें, राइट। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट, सॉरी, इंडिया का रिस्पॉन्स कैसा है? तो एक्चुअली क्या है कि इनिशियली ना इंडिया चाइना को इनवाइट कर रहा है एक एआई इम्पैक्ट समिट में। इंडिया ने इनविटेशन दे दिया चाइना को, तो एक स्ट्रैटेजिक सिग्नल देने की कोशिश करी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को दैट इंडिया टेक्निकली चाइना के अगेंस्ट नहीं है। ये इंडिया की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को दर्शाता है कि वो किसी भी तरीके से इनिशिएटिव का पार्ट बन सकता है, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि वो चाइना के अगेंस्ट जाना चाहेगा। एआई डिप्लोमेसी में अपने आप को ग्लोबल लेवरेज देना चाहता है। और इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए, कोई भी इनिशिएटिव अगर कंट्री टू कंट्री होता है तो उसमें बिजनेस डायनामिक्स होते हैं, बिजनेस ग्रुपिंग्स होती हैं। अमेरिकन कंपनीज अभी रिसेंटली इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने इन्वेस्टमेंट किया है, गूगल ने एक सेमीकंडक्टर पूरा प्लांट जो है आंध्र प्रदेश में बनाने के लिए अडानी के साथ और एयरटेल के साथ टाई अप किया है, इसमें अंडर सी केबल्स भी बना रहे हैं। तो जब अमेरिकन कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमीज ऑफ बोथ द कंट्रीज आर लेवरेज और इनको फायदा मिले। तो इंडिया और अमेरिका के बीच में कुछ ट्रेड डील होने वाली है, वो ट्रेड डील होने के पहले साथ ही साथ पैक्स सिलिका में भी इंडिया को इंक्लूड किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है दैट इस इनिशिएटिव में इंडिया और अमेरिका साथ साथ देखने को मिलेंगे। देयर इज अ न्यूली अपॉइंटेड यूएस एम्बेसडर सर्जियो गौर। On January 12, 2026, he announced that a scheduled India-US trade call is there on 13 January. India's formal invitation to join Pax Silica as a full member next month signaled softening of bilateral tensions after the sanction fiasco जो डोनाल्ड ट्रंप की वजह से इंडिया को फेस करना पड़ा है, ठीक है। अब ये कॉमन चीजें रहती हैं इंडिया यूएस के बीच में, इसमें कोई जानकारी ऐसी वाली भी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। पैक्स सिलिका की इंपॉर्टेंस क्या है?
तो ये ओवरऑल ग्लोबल कंपनीज जो हैं चाइना+1 क्या स्ट्रैटेजी है, लुक बियॉन्ड चाइना, ठीक है। यूएस चाइना ट्रेड वॉर ड्राइविंग डीकपलिंग ऑफ सप्लाई चेन्स, यूएस चाइना की वजह से चाइना उस पर सैंक्शन मारता है, यूएस उस पर सैंक्शन मारता है, सप्लाई चेन्स डिसरप्ट होती हैं, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए मना कर देते हैं। तो इसमें इंडियाज पोजिशनिंग इटसेल्फ एज एन ऑल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग हब, पैक्स सिलिका ऑफर करता है इंडिया को जॉइंट वेंचर्स और स्ट्रेटेजिक को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, इंडियन इन्वेस्ट गवर्नमेंट विद अमेरिकन कंपनीज विद इंडियन कंपनीज, एंड दैट इज वेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इंडिया का करंट लिमिटेशन क्या है। तो इंडिया के पास ना ग्लोबल स्केल का एआई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। एआई और सेमीकंडक्टर्स को बनाने के लिए इन सब के लिए बहुत इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बहुत एनर्जी चाहिए, बहुत एनर्जी के लिए आपको डिपेंडेंसी अपनी फॉसिल फ्यूल्स पे रखनी पड़ेगी। फिर आपको देखना पड़ेगा कि कंटिन्यूस एनर्जी कहाँ पे है। बहुत ज़्यादा फैब्रिकेशन यूनिट्स में सेमीकंडक्टर में वाटर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, फ्रेश वाटर चाहिए तो उससे वाटर क्राइसिस भी हो सकती है। तो ग्लोबल लेवल का एआई इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है भी नहीं, और दूसरा हमारा जो भी हाई टेक्नोलॉजी नीड्स हैं वो सारी इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं। तो पार्टिसिपेशन अगर पैक्स सिलिका में इंडिया करता है तो इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, जिससे ऑब्वियसली पार्टनरशिप्स, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स मिलेगी और इंपोर्ट डिपेंडेंसी को हम कम कर पाएंगे, ठीक है। टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या है कि सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज को प्रोटेक्ट करना चाहता है पैक्स सिलिका, सेफगार्ड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, फोकस ऑन प्रिवेंटिंग अनड्यू एक्सेस बाय कंट्रीज ऑफ कंसर्न। तो अमेरिका से हॉस्टाइल कंट्रीज को ये कंट्रीज ऑफ कंसर्न्स बुलाते हैं। इसमें सारी ही चीज़ें आ जाती हैं, इकोसिस्टम भी डेवलप करने की बात आ जाती है। अब इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाते हैं, you don't have to understand this. The countries which are a part of the पैक्स सिलिका वो बेसिकली वर्ल्ड लीडर्स हैं किसमें, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन्स में या एआई में। जैसे यूएस इज नोन फॉर चिप डिज़ाइन, नीदरलैंड इज नोन फॉर मेकिंग लिथोग्राफिक मशीन्स जिसको सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने में यूज़ किया जाता है, राइट। लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी के लिए पैक्स सिलिका को एक ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स माना जा रहा है, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनीज आप देख सकते हैं 17.5 बिलियन टू द ट्यून ऑफ 17.5 बिलियन इन्वेस्टमेंट्स, गूगल 15 बिलियन इन्वेस्टमेंट्स इन आंध्र प्रदेश। नाउ they are investing a lot of money, so countries naturally will come together. After that you need to understand, give focus on these few aspects. Basic fact कि इंडिया का अपना नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन है 2025 में लॉन्च किया गया था, राइट, जिसके अंदर क्रिटिकल मिनरल्स 30 मिनरल्स हैं, लिथियम, कोबाल्ट, निकल, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ये 1000 पेटेंट्स मिनरल टेक्नोलॉजी में 2030 तक कर लेना है। 7 सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस बनाता है प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में, ताकि क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर और रिसर्च की जा सके। 1500 करोड़ का इंसेंटिव स्कीम 2025 में अप्रूव किया था फॉर अर्बन माइनिंग। उसके बाद डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन में भी देखेंगे तो लिथियम रश के अंदर आप देखेंगे कि लिथियम रिजर्व्स मिले हैं जम्मू कश्मीर में और छत्तीसगढ़ में। और रिसेंटली ऑक्शंस कंपनी सरकार अलाउ कर रही है प्राइवेट कंपनीज को एक्सट्रैक्शन के लिए, तो वेदांता ने एक हाईएस्ट बिडर की तरह आया है, निकल, क्रोमियम, ग्रेफाइट, वैनेडियम एक्सट्रैक्ट करके देगा भारत सरकार को, राइट। अभी सितंबर 2025 में अलग स्टेट्स और आ गए हैं, तेलंगाना, पंजाब, वेस्ट बंगाल, यानी डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन इंडिया ने भी एग्रेसिवली स्टार्ट कर दिया है। ओवरसीज भी इंडिया गया है, तो एक कंपनी बनाई इंडिया ने, जॉइंट वेंचर बनाया खानिज विदेश इंडिया लिमिटेड, काबिल नाम का। सरकारी कंपनी थी 3, नाल्को, HCL, MECL, तीनों को मिला के एक कंपनी बना दिया टू बाय और लीज माइंस अब्रॉड। तो अर्जेंटीना में जनवरी 2024 में 24 मिलियन की डील हुई है 5 लिथियम ब्राइन ब्लॉक्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया ने भी काबिल ने ऑस्ट्रेलिया में भी इन्वेस्ट किया है लिथियम और कोबाल्ट के लिए। यूएई के साथ भी दे आर पार्टनरिंग एंड क्रिएटिंग दिस इंटरनेशनल रिसोर्स होल्डिंग टू जॉइंटली बिड फॉर ग्लोबल मिनरल एसेट्स। Zambia and Chile negotiations are ongoing for copper and lithium assets in these mineral rich nations. इंटरनेशनल मिनरल डिप्लोमेसी की अगर बात करें तो इंडिया ने एलीट क्लब, जिसको आप जानते हैं मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप MSP के नाम से, उसको भी ज्वाइन कर लिया जनवरी 2026। MSP का फाइनेंस नेटवर्क टू हेल्प डोमेस्टिक कंपनीज एक्सेस इंटरनेशनल फंडिंग फॉर माइनिंग। G7 की मीटिंग हुई जनवरी 12, 2026 में। यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव हैज अटेंडेड इन दिस G7 क्रिटिकल मिनरल्स मीटिंग। कहाँ पे हुई? वॉशिंगटन में, जहाँ पे इंडिया का रोल एक ट्रस्टेड वैल्यू चेन पार्टनर की तरह बताया। As mentioned earlier, India's invitation to join this US-led tech and mineral alliance in 2026 is the biggest diplomatic win in this sector.
Now, what is important in this, whatever facts I have read from the slide, you don't have to go beyond this. पैक सिलिका के ऊपर इससे ज़्यादा इन डेप्थ रिसर्च करने की अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में, एआई में, सप्लाई चेन्स में, चाइना यूएस ट्रेड वॉर में, इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की डिबेट में आप पैक सिलिका को एक इंपॉर्टेंट फोकस में, इंपॉर्टेंट फोकल पॉइंट मान सकते हैं, विच कैन चेंज द डायनेमिक्स, द वे India is positioning itself. India has joined Pax Silica? No. Whether US has said that India should join Pax Silica? No. India is only being called for a meeting. Let's sit with us and let us discuss based on our trade opportunities, based on our trade deal, whether we can be taking up this, Pax Silica initiative ahead or not. And there is also a silent admission by US administration that India is a tough nut to crack. So it's not easy to bring India on your side all the time. And that is where this topic is of focus. But जो basic facts slide में दिए उतने important हैं, जो background आपको बताया उतना ही important है, इसके beyond आपको जाने की ज़रूरत नहीं है. For more such important explained section updates, stay tuned to Law Prep Tutorial channel. Every Tuesday at 8 p.m. you get to witness these explained sections. Thank you so much. This was all. Signing off from today's video.